ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मानव के भीतर जो 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो विकार हैं, इनमें क्रोध सबसे प्रत्यक्ष भूत है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसका मस्तिष्क उबलने लगता है, शरीर में विषैले हार्मोन्स रक्त में मिलने लगते हैं। उनका स्राव रक्त को भी जहरीला बना देता है। मानव मुख से अनाप शनाप बोलने लगता है। उसकी विवेक बुद्धि का मानो अपहरण हो जाता है। क्रोध से मनुष्य का रक्तचाप भी बढ़ जाता है और कई बार तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। बहुत अधिक क्रोध होने पर व्यक्ति आक्रामक हो जाता है और वस्तुओं को भी तोड़ने लगता है, यहाँ तक कि अन्यों पर हिंसक वार भी करने लगता है। इसलिए आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत ही दुखदाई है। ये स्वयं को भी दुखी करता है और सामने वाले को भी परेशान करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, इन भूतों पर विजय पाने के लिए तुम्हें प्रभु पिता की श्रीमत पर चलना होगा। नियमित पढ़ाई पढ़ने से तुम जरूर क्रोध रूपी विकार पर विजय पा लेंगे। आगे बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञान का अभिमान आ जाता है, खुद को बड़ा होशियार समझने लगते हैं और इसी के कारण वो कई बार श्रीमत का भी उल्लंघन कर लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में होता ही है। ऐसे बच्चों का तो माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों की आत्मा पर दाग लग जाता है और दाग लगने से उसकी कीमत कम हो जाती है, पद कम हो जाता है। जैसे हीरे पे दाग लगने से उसकी कीमत कम हो जाती है। अंत में फिर उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए स्वयं को होशियार नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार समझदार बनकर चलना है। आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि सृष्टि केवल परम पिता परमात्मा द्वारा नहीं रची जाती। सृष्टि रचने के लिए माता पिता दोनों चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव तथा माता ब्रह्मा दोनों मिलकर सृष्टि रचते हैं। इसलिए गायन है ना कि तुम मात पिता हम बारक तेरे। हम गाते भी थे प्रार्थना में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और गुरबानी में भी कहा हुआ है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताको केहा अकाढ़ा जियो। उसे भला किस चीज की कमी है जो परम पिता परमात्मा स्वयं रक्षक बनकर
उसकी रक्षा करता है। ये माता पिता सृष्टि रचकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं, हमारा भाग्य ऊंचा बनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं ब्रह्मा में प्रवेश कर इनके मुख से मुख वंशावली रचता हूं। आगे बाबा ने कहा, देवी देवता पक्के वैष्णव वेजिटेरियन होते हैं। वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली। परंतु सब तो नहीं ना बन पाते। क्यों? क्योंकि अशुद्ध भोजन करते हैं ना, छोड़ नहीं सकते। अशुद्ध चिंतन करते हैं, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। आगे बाबा ने कहा कि माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है कि उनके पुरुषार्थ के कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगते हैं। कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं। फिर उनको मुरली रूपी संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। सर्विसेबल बच्चे शिव बाबा के दिल पसंद होते हैं। वर्तमान समय तो युग परिवर्तन की वेला है, तो बाबा के दिल पसंद बनने के लिए आइए कुछ क्षण एक सच्चे योगी बनकर इस गीत के साथ भीतर उतर जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन की वेला है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए में घों खुशी खुशी हर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ज्ञान और योग से ये कलयुगी दुनिया बदलकर सतयुगी दुनिया बन रही है। जब कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो बाबा हमें सावधानी देते हैं, तुम बच्चों को निडर होकर रहना है,
शरीर आदि का कोई भान न रहे, उसी अवस्था में जाना है, निराकारी अवस्था में। इसके लिए बाबा कहते कि देही अभिमानी और शरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो टांगे थिरकने लगेंगी और हार्ट फेल हो जाएगा। तो इसलिए अपने मन को मजबूत करके उस खेवैया के हाथों में सब सौंप कर आइए हम स्वचिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में, स्व परिवर्तन की इस रेस में, इस यात्रा में कदम बढ़ाते चले जाएं। आज का वरदान है, दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने एवं सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, आज मुख ने कुछ बुरा देख लिया, आज कान ने, आज वृत्ति ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी चक्र में आ गए, गलती हो गई। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं, वह कभी किसी धोखे के चक्र में आ नहीं सकते। वे तो दुख के चक्र से मुक्त रहने वाले और सबको मुक्त कराने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए, क्या हम ऐसे हैं? आज का स्लोगन है, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।